जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जीतिया माँ की जय। जीतिया व्रत देव तुल्य संतान देने वाला माना जाता है। यह कठिन और दुर्लभ व्रत है। संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं इस व्रत को निर्जल रहकर करती हैं। इस व्रत में कथा हमें नियम से जरूर सुननी चाहिए, तभी यह व्रत फलदायी होता है। व्रत कथा के श्रवण करने से जीतू वाहन की कृपा से संतान का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता और संतान अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करती है। आज मैं आपको जीतिया व्रत की संपूर्ण प्राचीन कथाएं श्रवण कराने जा रही हूँ। आप इन कथाओं को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ प्रसन्नचित मन से अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय जीतिया माँ जरूर लिखिएगा। जीतिया माँ का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं प्राचीन कथाएं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलिकाल में लोगों के बालक किस प्रकार दीर्घायु होंगे, बताइए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय ना कर सकी, तब गौतम जी से पूछने के लिए गई। जब वे उनके पास पहुंची, उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप है तो बताएं। उनकी यह बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत होगा और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव दुखी होते हुए पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया ठीक ठीक बताइए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय मुझ बूढ़ी के सामने मेरा बेटा मारा गया। उसका रुदन सुनकर जीमूत वाहन का हृदय तो विदीर्ण हो गया। यह तत्काल उस स्त्री के पास गया और पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस प्रकार दयालु राजा ने कहा, माता तुम अब रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जब गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अत्यंत तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेंककर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो या क्या हो, मनुष्य तो नहीं। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम इच्छा करके मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दें तो वर दीजिए। आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया वे जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप बालकों को न खाएं। कोई ऐसा उपाय करें जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था।
राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज अष्टमी कृष्ण पक्ष सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वे त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, दिनों दिन तक उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें। सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारणा करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को आ गया। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी की पूजा करो और तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासीन स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी स्यारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर कुछ चीलने और इस वृक्ष के खोते में बैठकर स्यारिन ने किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। स्यारिन ने आधी कथा सुनी थी। उसे भूख लगी और उस समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खाया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हुआ, सवेरे गौशाला में गई, वह गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारणा की। इसके बाद दोनों बहनें मर गईं और उन दोनों का जन्म अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर हुआ। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर हुआ। स्यारिन थी वह बड़ी हुई, चीलनी छोटी हुई। दोनों ही शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के यहाँ और छोटी उसकी मंत्री के साथ ग्राह पत्ते अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी की भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण कर मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए। सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से सभी बच्चे बच गए। लेकिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया। वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दी, किंतु वे 8 शेर बेशकीमती जवाहरात हो गए और उनके बच्चों का बाल भी बांका ना हुआ। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मर जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीलनी थी, तुम स्यारिन, दोनों ने व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालना नहीं की और मैंने की। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। और राजरानी, अब भी तुम जीवित पुत्री का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कहती हूँ और सच कह रही हूँ। उसकी कथा अनुसार रानी ने व्रत किया।
तब उसके कई सुंदर बेटे हुए जो दीर्घायु होकर बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए और कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। से बोलिए जीतिया माँ की जय। प्रिय मित्रों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे जीतिया माँ, जो इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्नचित मन से सुन रहा है और आपका जयकारा लगा रहा है, आप उसकी संतान की हमेशा रक्षा करना, सुख समृद्धि देना और उनके बच्चों को दीर्घ आयु देना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।